शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में एचआरटीसी की बस ने एक शख्स को कुचल दिया है, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम आए ना यहाँ पे तो डेथ था, वहाँ पे लकी डेथ था यहाँ पे। इसके ऊपर मैं कपड़ा डाला और किसी ने कुछ सारे पीटी लगे थे मैंने यहाँ, मतलब उससे 5 से 10 मिनट पहले हुआ ये हादसा जो भी हुआ ना। तो मैं पहुँचा तो उस टाइम यहाँ ब्लडी ब्लड था सारे में, तो इसके ऊपर किसी ने कपड़ा भी डाला, मैंने बस आके वो कपड़ा डाला इसके ऊपर ढक दिया, मतलब इसको कि थोड़ा ढक कर इसको, तो जिंदा तो है नहीं, वापिस तो आ नहीं सकता। बाकी लोग तो लगे वीडियो बनाने अपने, भाई उठाओ किसी हो तो गया, कपड़ा डाल दो इसके ऊपर। अब कोई न्यूज़ वाले बोल रहे प्राइवेट बस के नीचे आया है, अब जब पता ही नहीं, इस चीज़ का पता ही ना, वो डालने की न्यूज़ अब ये भी मैंने देखा। बद्दी में नालागढ़ नेशनल हाईवे 105 पर बागबानिया में सड़क हादसा पेश आया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक प्रवासी को कुचल दिया, वहीं चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान दिलीप कुमार बाबूराम निवासी उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। ये ड्यूटी आ रहा था, नीचे आ रहा था, बोल रहा हूँ ड्यूटी जा रहे 4 बजे आ जाएंगे, संडे था। अब बस इसे हो गया। कौन सी कंपनी में काम करते थे? संदार कंपनी में। जब गड्डी निकली तो बंदा गिर गया, गड्डी तेज थी। गड्डी का ट्रक था, कोई तेज रफ्तार था, बहुत तेज था। नालागढ़ की तरफ जा रहा था, नालागढ़ की तरफ, बद्दी की तरफ से आ रहा था। इसकी पहचान हुई लड़के की कौन है? एक्सीडेंट यहाँ पर हमें सूचना मिली थी कि एक जो कंटेनर वाला है, कंटेनर वाले ने नीचे कर दिया, बंदा ऑन स्पॉट ही डेड है। तो हम आए हैं जहाँ पर, इसके फैमिली वाले भी यहाँ हैं और कंटेनर वाला वो हिट करके। इनकी पहचान हो चुकी? हाँ जी, आइडेंटिफिकेशन। शिमला की उप तहसील टिक्कर में नावर के दरोटी गांव में देर रात आग लग गई। आग लगने से 8 से 10 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया और 20 परिवार बेघर हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। एसपी संजीव गांधी ने इसकी पुष्टि की है। उधर मंडी से बड़ी खबर है, यहां 3 ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। ये आग हादसा 9 मील के पास पेश आया। पहले एक ट्रक में अचानक आग लगी, फिर बाद में 2 और ट्रक भी आग की चपेट में आ गए और इस तरह तीनों ट्रक जलकर खाक हो गए। मुख्यमंत्री सबल योजना को कल लॉन्च किया जाएगा। इसकी शुरुआत नादौन से होगी, जहां विशेष रूप से समक्ष 120 बच्चों को सहायता उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही संपर्क साइंस टीवी कार्यक्रम और शिक्षक सहायक चैटबॉट्स की भी लॉन्चिंग की जाएगी। रामशहर के मजेहड़ गांव में प्राकृतिक आपदा के कारण 13 परिवार को नुकसान हुआ था, लेकिन 24 दिन बीत जाने के बावजूद इन परिवारों को अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। सरकार और प्रशासन की ओर से तंबू लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में जमीन पर तंबू लगाने के लिए भी ये परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। इन लोगों ने तहसीलदार रामशहर और पंचायत सचिव रामशहर को इसे लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा है। ततीमा कटे में जो ततीमा कटा था वो बीडीओ ऑफिस के लिए कटा था। राजस्व विभाग यहाँ पे आया था, अनाउंस हुआ था, लेकिन वो डिमोट हो गया था। उसके लिए इन्होंने पीछे से ततीमा काट दिया हुआ है। अब ये नहीं पता ये राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता लग रहा भी हम करें क्या, हम जाए तो जाए कहाँ। 1 महीने से तक होने वाला है हमारे को। हम कितने दिन बाहर रहेंगे या कितने दिन लोगों के आगे भी झुकते रहेंगे भी नहीं जी आप हमें जगह दो या आप हमें वो दो, जबकि हमने जिस गाँव की वो श्यामला था उसकी NOC भी हमने साइन करवा ली हुई है। कहता पटवारी के पास जाओ। चलो जी, मैं पटवारी के पास गया। उन्होंने बोला जी, कहता देखते हैं भी 1-2 दिन या 4 दिन लगेंगे, तब जाके हम आपको बताएंगे। लेकिन कहते वो जगह अलाटमेंट हो चुकी है। तो तहसीलदार साहब से भी हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे लिए आप प्लीज़ जल्द से जल्द कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो निकालें ज़रूर। बाकी सरकार जैसे भी आदेश करेगी उसके लिए हम सहमत हैं। जैसे भी सरकार बोलेगी
लेकिन अस्थायी तौर पे हमें कहीं रहने के लिए इजाज़त प्रदान करें। हिमाचल में 16 सितंबर तक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सचिव और राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने इसके आदेश जारी किए। हालांकि आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों पर रोक नहीं होगी, लेकिन निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ियों के कटान पर रोक रहेगी। खासतौर पर 6 जिलों में पर्यटन इकाइयों के निर्माण पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसमें शिमला, कंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा शामिल है। 16 सितंबर तक नई योजना अनुमति और भवन अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा। भारी बरसात से हुए नुकसान के चलते राज्य सरकार ने इसका फैसला लिया है और आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। अवहेलना किए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपदा से हुए नुकसान पर बड़ी खबर है। अब नुकसान का आंकड़ा 8,663 करोड़ को पार कर गया। वहीं अब तक 397 लोगों की मौत हुई है, 39 लापता हैं, 370 लोग घायल हैं। 2,545 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं 10,844 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 316 दुकानें और 5,637 गौशालाएं जमींदोज हो गई हैं। इस आपदा में लोक निर्माण विभाग को 2,937 करोड़ रुपए, जल शक्ति विभाग को 2,118 करोड़ रुपए और बिजली बोर्ड को 1,740 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। धर्मशाला से हुई जोरदार बारिश का वीडियो भी इस बीच सामने आया है। यहां बारिश के पानी में एक महिला अपनी स्कूटी समेत फंस गई, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत से बीच पानी से निकाला। ये वीडियो सिद्धवाड़ी क्षेत्र की बताई जा रही है। सड़क पर पानी में फंसने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये लगता है जो गठबंधन में शामिल हैं उनको उससे पहले काफ़ी मुश्किल आ जाएगी। कोई ना कोई टकराव उनका होगा, क्योंकि उनके हित आपस में टकराते हैं। कभी कोई भी बैटरी छोड़ के चला जाता है, कभी कोई छोड़ के चला जाता है। ये तो शुरू में ही हालत है, तो अंजाम जब आएगा तब तक क्या हालत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इंडिया गठबंधन को लेकर निशाना साधा है और कहा है कि इंडिया गठबंधन तकरार से भरा पड़ा है। बहुत ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, ऐसे में ये 2024 तक मौजूद रहने वाला नहीं है। उन्होंने सूर्य पर आदित्य मिशन L1 के लिए इसरो को बधाई दी। ये लगता है जो गठबंधन में शामिल हैं उनको उससे पहले काफ़ी मुश्किल आ जाएगी। कोई ना कोई टकराव उनका होगा, क्योंकि उनके हित आपस में टकराते हैं। कभी कोई भी बैटरी छोड़ के चला जाता है, कभी कोई छोड़ के चला जाता है। ये तो शुरू में ही हालत है, तो अंजाम जब आएगा तब तक क्या हालत होगी। ये गठबंधन टिकेगा नहीं, और टिकेगा भी तो चुनाव में हारेगा। और अब जो L1 का आज प्रक्षेपण होगा, वो भी बहुत बड़ा एक कदम स्पेस के क्षेत्र में भारत की ओर से उठाया जा रहा है। और इसरो का इसमें बहुत ही शानदार काम है और पूरा स्वदेशी मॉडल में बनाया गया है। मां बगलामुखी मंदिर के पास बन रहे 8 मंजिला होटल पर अब जमकर सियासत हो रही है। पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने निर्दलीय विधायक होशियार सिंह पर निशाना साधा है और कहा है कि मैंने सिर्फ 8 मंजिला होटल की बात की है, उसका माता बगलामुखी मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। विधायक मंदिर के वकील बनकर वकालत कर रहे हैं। मेरे या विधायक के कहने से मंदिर सरकारी नहीं होगा, ये काम सिर्फ सरकार खुद ही कर सकती है। इन्होंने आगे कहा कि मेरा भांजा भी ठेकेदार है, अगर विधायक ये साबित कर दें तो मैं 1 करोड़ रुपए नकद इनाम दूंगा। उनका बेटा और एक भतीजा ही ठेकेदार हैं जो पिछले 15 सालों से ठेकेदारी कर रहे हैं। जो हमारे इलाके की शान है, जो देरा की शान, देरा का नाम के साथ जब बगलामुखी जुड़ता है तो हमारा छाती गर्व से ऊंची हो जाती, सर ऊंचा हो जाता है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है ऐसा स्थान है जिसमें आप राष्ट्रपति भी जहाँ आकर के अपना शीश झुकाते हैं। आप उस मंदिर के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो काइंडली आप ऐसे कार्य न करें। मैं आपके सारे स्टेटमेंट की घर निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ, और मेरी कोई मंशा नहीं है आपको कोई ठेस पहुँचाने की, मगर आप
जब भी कुछ बोलते हैं तो जरा सोच समझ के बोलें और पूरा ज्ञान रख करके बोलें। ऐसे कुछ भी अनाप शनाप जो मुंह में आ गया वो बोल दिया, ये ठीक नहीं होता। मंडी में बीते करीब 1.5 महीने से भी अधिक समय से सदर विधानसभा क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतें सड़क सुविधा से पूरी तरह से कटी हुई है। यहाँ के हजारों की आबादी रोजाना पैदल चलकर मंडी शहर पहुंच रही है। स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोगों, रोजमर्रा के कार्यों के लिए जाने वाले और अन्य उत्पाद ले जाने वालों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो साथ में लगती हुई जमीन पिछली तरफ एक मकान है, उससे कोई 50 मीटर पीछे या 100 मीटर पीछे होते हुए हमने एक सर्वे करवाया है और लगभग 200 से 250 मीटर की सड़क जमीन हमें एक्वायर करनी पड़ेगी। उसके हमने सर्वे करवा दिया, उसके कागज़ हम रेवेन्यू पेपर ले रहे हैं और लोगों से बातचीत भी की है कि उसमें हमें सड़क का प्रोविज़न काम करने दें और उसके एक्विजिशन के पेपर की प्रोसेस भी चली है। और हमें ये उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को छोटी या बड़ी गाड़ी की सुविधा इस रोड पे दे देंगे। और जो ब्रिज की संभावना है वो लोग हम ब्रिज टेम्परेरी ब्रिज नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमारी एक तरफ की अप्रोच जो पूरी तरह धंस चुकी है। और अब लगभग साइट पे आज भी हमारे चीफ इंजीनियर सुबह ही गए थे मौके पे, उन्होंने फिर उसको देखा, एग्जामिन किया। सड़क के निचली तरफ काफ़ी एरिया में पानी जो है उसमें लीकेज सड़कों से निकल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोडा पुलिस से 8 दहशतगर्दों पर की दाखिल चार्जशीट। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के ऊपर कसा भारत ने शिकंजा। LTE-HM कमांडरों समेत अहम दहशतगर्दों पर कार्रवाई। UAPA एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। डोडा में SIA की बड़ी कार्रवाई। डोडा से मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फिरदौस अहमद वानी और खुर्शीद मलिक नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। 48 घंटों में जुमला 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लोगों के लिए मुवाफिक और रियासती दर्जे की बहाली और इंतखाबात कराने में सुप्रीम कोर्ट से जाए उम्मीद। रिवायती सियासत में बदलाव लाने के लिए हर एक को करनी चाहिए इंफरादी सतह पर पहल। मरकजी हुकूमत का बड़ा कदम। जम्मू के गांधीनगर इलाके में निजी कोचिंग सेंटर के अंदर कैंटीन में आग लगने की घटना हुई। आग लगने की घटना के तुरंत बाद इमारत में मौजूद छात्र बाहर निकल गए और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। 15 मिनट बाद दमकल मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने कहा कि वो तथ्यों की जांच कर रहे हैं। अभी मैं ग्रीन बेल्ट पार्क के पास मौजूद हूँ और मेरे सामने आप एक आकाश इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। ये प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर अभी भी आग लगी है और आग जो है अंदर सिलेंडर भी बताया जाता है पड़ा हुआ है और आग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। जो हवा का जो यहाँ पे जो तेज है वो बहुत ज़्यादा है। इन लोगों से ही हम जानेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पे जो अब हालांकि पीछे आ चुके हैं और इनका कहना है कि अंदर जो है शॉर्ट सर्किट लगता है जिसकी वजह हो सकती है। हालांकि अभी जो सही वजह है अभी वो निकल के नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। बिल्डिंग तो इनकी है जो स्कूल वाले हैं, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है किराए पे उसको। अच्छा, तो ये इंस्टीट्यूट है बच्चों का? इंस्टीट्यूट भी है बच्चों का। उन्होंने ऐसे खोला हुआ है बच्चों के लिए कुछ खाने बनाने। बच्चे बाहर आ चुके हैं? हाँ, बच्चे बाहर। तो बच्चे हालांकि बाहर आ चुके हैं, स्टूडेंट जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। और हालांकि ये गांधीनगर का इलाका है और गांधीनगर में ही फायर स्टेशन का ऑफिस भी है। और ये कैसे लगी? कितने लोग? ये कोचिंग सेंटर है क्या? आकाश टोरिले GT, हाँ GT और उसका फाउंडेशन है। तो अंदर क्या कैंटीन है? सिलेंडर भी है? सिलेंडर तो है एक्चुअली।
तो सिलेंडर भी जो हैं इसके अंदर हैं और ये देखिए अभी ये जो आग है वो लगी हुई है, धधक रही है और जो लोग हैं एहतियातन उनको दूर किया है, लेकिन कुछ जो लोग बिल्डिंग के बिल्डिंग को देखते हैं वो इस आग को बुझाने की हालांकि कोशिश कर रहे हैं। अभी जो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आ चुकी हैं और फायरमैन जो हैं वो आ चुके हैं और इस आग को जल्दी बुझाने की कोशिश है और यही कोशिश है कि किसी तरह का नुकसान ना हो और उससे पहले ही आग को बुझा लिया जाए, ये कोशिश है। और तमाम लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 की टीम सिर्फ यहाँ पे मौजूद है और दुकान को खोलने की कोशिश है क्योंकि दुकान के अंदर सिलेंडर पड़े हैं जो कि बताया गया है और कोई बड़ा नुकसान ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। मैं आशू के साथ राजन वैन, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आज़ाद को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि उनकी वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में नामजदगी साबित करती है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वकार रसूल वानी ने कहा कि उनकी पार्टी डे वन से कह रही है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में सेकुलर वोटों को तकसीम करने के लिए बीजेपी हाईकमान की तरफ से आज़ाद को भेजा गया है। वानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आज़ाद के लिए नरमगोशा रखते हैं और इस तरह इन्होंने आज़ाद को इस अहम पैनल में शामिल करके ये साबित कर दिया है। गुलाम नबी आज़ाद को वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में रखने के बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। कांग्रेस पर्टिकुलरली जबरदस्त अग्रेसिव मूड में है, टारगेट कर रही है गुलाम नबी आज़ाद को और बीजेपी को। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए वकार रसूल वानी है, ये कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है। आपको इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है या आप इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? हमने नेशनल लेवल पर भी देखा टारगेट हो रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद और आप भी खुश नहीं हैं। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जिस गांधी नेहरू पार्टी ने उस आदमी को जीरो से हीरो बनाया, 40 साल उनको पार्लियामेंट मेंबर रखा, 24 साल उसको यूनियन मिनिस्टर रखा, 13 बार उसको जनरल सेक्रेटरी रखा, चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आदमी आज मोदी जी के साथ मिलके जम्मू कश्मीर में सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। मैं 1 साल से बोल रहा हूं कि भैया ये आदमी आरएसएस ऑफिस से डिप्यूट किया गया है, बीजेपी ऑफिस से डिप्यूट किया गया है ताकि यहां के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब तो लगभग 70-80% उसकी पार्टी जो है कांग्रेस में वापस आ गई। लेकिन आज जब हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी मनमर्जी से बीजेपी ने बनाई वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जब उनका नाम उसमें सरफरिस्त आ गया तो अब तो सबूत मिला लोगों को, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एलओपी हैं, प्रेजेंट एलओपी हैं, उसको लिस्ट में तो नहीं रखा गया। अधीर रंजन चौधरी को 10 में से 1 बंदा रखा, उनने भी वहां पे छोड़ दिया क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने को बीजेपी ने इसलिए रखा क्योंकि वो उनका आदमी है, जो बीजेपी बोलेगी वो बराबर उस पर दस्तखत करेगा। ये तो अब साबित हो गया, ये तो कागजों में आ गया, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट में उस पर ठप्पा भी लग गया कि ये आदमी बीजेपी और आरएसएस और मोदी जी का चहेता आदमी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से आप पहले से कह रहे थे कि वो यहाँ पे सेकुलर वोटों को डिवाइड करने के लिए आए, तो आपको लगता है कि इस चीज से ये पुख्ता हो गया? अब तो ये साबित हुआ, अब इससे ज्यादा क्या होगा? मैं तो उनको कह रहा हूं कि अब तो इससे ज्यादा क्या सबूत मिलेगा कि एक आदमी को मोदी जी खुद ऑर्डर निकाल के हाई पावर्ड कमेटी में, बीजेपी की हाई पावर्ड कमेटी में रख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है इससे और कोई सबूत मिले। मैं कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाए गए वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद की नामजदगी के बाद अपोजिशन पार्टियां ये कहकर गुलाम नबी आज़ाद को निशाना बना रही हैं कि इस कमेटी में इनकी शमूलियत से साबित होता है कि आज़ाद बीजेपी के एजेंट और बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। ताहम डीपीएपी लीडरान गुलाम नबी आज़ाद का ये कहकर दिफा कर रहे हैं कि वो एक तजुर्बेकार सियासतदान है और इसी वजह से इन्हें कमेटी में शामिल किया गया है। वादे के पैनल में दीगर मेंबरान के अलावा आज़ाद के साथ साथ सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का भी नाम है, मगर इन्होंने पैनल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। बशीर साहब, कल ये जो नॉमिनेशन की गई है मेंबर्स की, उसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट गुलाम नबी आज़ाद का, उनको भी उसमें रखा गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप पहले से बात कर रहे थे कि वो उनके साथ मिले हुए हैं, इनके तार मिले हुए हैं बीजेपी से, ये बात सिद्ध होती? कल जो कमेटी तश्कील दी गई है, बाकियों का क्या इसके मतलब ख्याल है, लेकिन जब हम इसको कमेटी के मेंबरों को देखते हैं तो लगता है कि बीजेपी एक सेट माइंड से काम कर रही है और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है।
इस तरह के बिल में पहली चीज़ मैं समझता हूँ, डेमोक्रेटिक मुल्कों में अपोजिशन छोटी हो या बड़ी हो, उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि हमने अब ऐसा करना है, आपकी राय क्या है। उसमें प्राइम मिनिस्टर हो या कोई ये जो लोग होते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो उनको बुलाया जाता है, स्पीकर्स हों कि आप बताइए भाई अब कैसा होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बीजेपी ने जब ये तश्कील दी, ये 2-4 दिनों में जो ये बात हो रही है, और उसमें जो मेंबर आए, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस ने क्या किया, कैसे वो सोचते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से जब आज़ाद साहब का नाम पड़ा तो मुझे थोड़ा सा हैरानगी हुई। लेकिन हैरानगी नहीं हुई, हैरानगी इसलिए नहीं हुई कि आज़ाद साहब ने जब कांग्रेस को छोड़ा और जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिक्स शुरू किया, तो वो छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है कि ये एक मिशन के तौर पे काम कर रहा है। तो वो मिशन का मतलब है कि सेकुलर वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को वो बीजेपी, आपको शायद याद होगा कि जब आज़ाद साहब का यहाँ शुरू हो गया तो गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा सा पैटिंग शुरू की, तो सबसे पहला बयान अल्ताफ बुखारी का आया कि ये कहाँ से आ गया। आपको नाम शब्द सुना होगा। तो जाहिर है कि पहले बुखारी साहब इसमें थे, सज्जाद लोन साहब थे, तो अब जब आज़ाद साहब हो गए तो गवर्नमेंट इसको पूरा हर एक किस्म की फैसिलिटी दे रही है जो बाकियों को नहीं है। तो अब उस कमेटी में शामिल किया जा रहा है। तो मेरे लिए मुझे नहीं लगा कि ये कोई अजीब सा है। ये चूंकि जब से पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, ये मोदी जी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर भाजपा ने जेडीए पार्किंग पंचतीर्थी के पास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सांसद जुगल किशोर, संगठन सचिव अशोक कौल, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री जेके कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, और जब ये सपना पूरा हुआ तो आज हमने जम्मू में उनकी प्रतिमा स्थापित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी के जो आज मूर्ति को आज अनावरण इनका किया गया है, इस पे पूछेंगे क्या मैसेज आपने दिया आज यहाँ पे मुख्य चौक में, अटल बिहारी चौक में ये मूर्ति स्थापित की गई। देखिए, हमारे श्रद्धा के केंद्र भारतीय जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और लंबे समय तक 60 साल की राजनीति में रहे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुजस्मे का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है। मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस प्रकार की पहली प्रतिमा यहाँ पर लगी है, तो खास करके इससे पहले हमारे माध्यम से महाराजा हरि सिंह जी को सम्मान दिया गया, चाणक्य को सम्मान दिया गया, ये जयप्रकाश नारायण जी को सम्मान दिया गया। तो ये जो हाई कोर्ट पे बना है उसका नाम भी हमने अपने समय में जस्टिस मेरचंद महाजन के नाम से वो सड़क रखी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चौक हमने ये न्यू प्लाट में बनाया था, और इसके साथ ही बलिदान स्तंभ ये जो हमने अम्फला में बनाया है। इस प्रकार की महापुरुषों को एक श्रद्धांजलि मिले। और उसको एक रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई अटल बिहारी वाजपेयी ने। आपको लगता है कि आज भी जो लोग कहीं हैं, आज जो लोग हैं इनको फॉलो करते हैं जो, और क्या मैसेज अटल बिहारी वाजपेयी का जो था, जो समाज को इकट्ठा बनाए रखा? देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए थे, तब से लगातार उनकी प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ काम करता रहा। आज हमारे लिए जो इनका सपना था उसको हमने पूरा किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 370 को हटाने का सपना पूरा किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी का, और आज इस प्रतिमा के माध्यम से ये उनको श्रद्धांजलि बीजेपी ने अपनी तरफ से दी है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डीजीपी दिलबाग सिंह का राजौरी दौरा, कालाकोटे इलाकों का किया दौरा, सेना और पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। डीजीपी का बुद्ध दौरा रद्द, खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण हुआ रद्द, डीजीपी वापस जम्मू लौटे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, डीजीपी दिलबाग सिंह का राजौरी दौरा, कालाकोटे इलाकों का किया दौरा, सेना और पुलिस अधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक भी की। डीजीपी का बुद्ध दौरा रद्द, खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण हुआ रद्द, डीजीपी वापस जम्मू लौटे।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।